अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम यू बैक इन द न्यू लेसन जूलियस सीजर। आज की इस वीडियो लेसन में हम जूलियस सीजर पढ़ेंगे। सो लेट अस बिगिन विथ टुडेज लेसन। एज जूलियस सीजर रिटर्न्स होम victorious from a prolonged battle, the Romans cheer him with valor. However, a few members of the Senate, led by Brutus, kill him in broad daylight on the preceptor that his growing power and ambition would harm Rome. The supporters of Caesar wage a year-long war on the conspirators, finally leading to their death. As Julius Caesar returns home, जैसे ही जूलियस सीजर एक प्रोलॉन्ग्ड बैटल के बाद एक तवील जंग से विक्टोरियस होकर, कामयाब होकर, फातिया होकर वापस घर आ जाता है, द रोमन चीयर हिम विथ वरो। रोम के लोग जूलियस सीजर की खुशी के साथ उसका वेलकम करते हैं, वरो के साथ उसका वेलकम करते हैं। हावेवर अलबत्ता ए फ्यू मेंबर्स ऑफ द सेनेट पार्टी के कुछ मेंबर्स लेड बाय ब्रूटस की क़यादत में किल हिम इन ब्रॉड डे लाइट, वो जूलियस सीजर का कत्ल सरेआम करते हैं, दिन दहाड़े करते हैं। ऑन द प्रिसेप्ट, इस बात को सोच के, दैट इज़ ग्रोइंग पावर एंड एम्बिशन, कि सीजर की जो इंक्रीजिंग पावर है, उसका ग्रोइंग पावर, जो उसकी बढ़ती हुई ताकत और उसकी लालच जो है, वो रोम के लिए हार्मफुल है, रोम के लिए खतरा है। द सपोर्टर्स ऑफ सीजर वेज ए ईयर लॉन्ग वार ऑन द कंस्पायरेटर्स। सीजर के जो सपोर्टर्स होते हैं वो सीजर के कंस्पायरेटर्स के खिलाफ, कंस्पायरेटर्स साजिश करने वालों के खिलाफ 1 साल तक की जंग छेड़ते हैं, फाइनली लीडिंग टू देयर डेथ, और आखिरकार उनको कत्ल करते हैं, उनको किल करते हैं, उनको मार देते हैं। 2000 ईयर्स 2000 साल पहले देयर लिवर्ड इन रूम ए ग्रेट सोल्जर एंड लीडर। रूम में एक अजीम, एक ग्रेट सोल्जर और लीडर रहता था, जूलियस सीजर, जिसका नाम जूलियस सीजर था। फेमस ऑल ओवर यूरोप एज ए कंकरर, और जूलियस सीजर पूरे यूरोप में कंकरर की हैसियत से मशहूर था। एंड एडमायर्ड बाय हिज पीपल एज ए नेशनल हीरो, और जूलियस सीजर को अपनी कौम नेशनल हीरो के तौर पे मानती थी। लिविंग इन रूम एट दैट टाइम, उस वक़्त रूम में एक और इंसान रहता था, वह एन मैन नेम्ड ब्रूटस, जिसका नाम ब्रूटस था। A brave man who had high and noble morals. ब्रूटस एक बहादुर इंसान था जिसके मॉरल्स, जिसके अखलाकी कदरें, अखलाकी खूबियाँ बहुत ही ऊंची और काबिल एहतराम थीं। एंड वाज सीजर डियरेस्ट फ्रेंड, और वो सीजर का दोस्त था। ब्रूटस वाचड हिज ग्रोइंग एम्बिशन विथ ग्रेट एंग्जाइटी। ब्रूटस सीजर के ग्रोइंग पावर से, ग्रोइंग एम्बिशन को बहुत ही एंग्जाइटी से लेता था। एंड वाज ट्रबल्ड विथ हिज सेल्फ इम्पोर्टेंस, और ब्रूटस अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस की वजह से उसे तकलीफ़ होती थी, उसे दर्द होता था, उसे तकलीफ़ पहुंचती थी। ब्रूटस एंड हिज ब्रदर इन लॉ केशियस सस्पेक्टेड, ब्रूटस और उसका ब्रदर इन लॉ केशियस को ये शक हुआ, उन्होंने ये सस्पेक्ट किया, दैट सीजर माइट बी ऑफर्ड द क्राउन, कि सीजर को हो सकता है सीजर को क्राउन ऑफर किया जाएगा, उसे बादशाह बनने की दावत दी जा सकती है। एट द नेशनल गेम्स के दौरान, कौमी खेलों के दौरान, एज देयर वुड बी थाउजेंड्स ऑफ पीपल देयर, जब वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद होंगे। केशियस वाज ए मेंबर ऑफ द रोमन पार्टी, केशियस रोमन पार्टी का एक मेंबर था, विच डिड नॉट विश सीजर टू बी मेड किंग, और रोमन पार्टी नहीं चाहती थी कि सीजर को किंग बनाया जाए, उसको क्राउन ऑफर किया जाए। एंड ही हैड बीन सेंट बाय हिज कंपेनियंस, और केशियस को अपने साथियों, अपनी पार्टी ने भेजा था, टू परसुएड ब्रूटस को कन्विंस करने के लिए, टू जॉइन देम, ताकि वो उनकी पार्टी ज्वाइन कर सके, उनकी पार्टी ज्वाइन करे, उनकी पार्टी के साथ जुड़ जाए, मिल जाए, एंड बिकम देयर लीडर, और उनको लीड करे, उनका लीडर बन जाए। सो केशियस स्टार्टेड टू पॉइजन ब्रूटस माइंड अगेंस्ट सीजर, और इस तरह से केशियस ब्रूटस सीजर के खिलाफ, ब्रूटस के जहन में जहर घोलने लगा, सीजर के खिलाफ भड़काने लगा। वाई शुड ही थिंक हिमसेल्फ सो ग्रेट, और केशियस ब्रूटस से कहता है
सीजर अपने आप को इतना ग्रेट, इतना अजीम क्यों समझता है, क्यों वो समझेगा? आई वॉज बॉर्न एज फ्री एज सीजर, सो वेर यू। हम भी वैसे ही, मैं भी वैसे ही आज़ाद पैदा हुआ था, तुम भी वैसे ही आज़ाद पैदा हुए थे जैसे सीजर पैदा हुआ था। वी बोथ हैव फेड एज वेल, हमारी परवरिश भी अच्छी हुई है, जैसे हमने खाना खाया है वैसे उसने भी खाया है। एंड वी कैन बोथ इंजॉय द विंटर्स कोल्ड एज वेल एज ही, और जिस तरह से वो विंटर की सर्दी का मुकाबला कर सकता है, हम भी वैसे ही विंटर की सर्दी का मुकाबला कर सकते हैं। बट दिस मैन इज़ नाउ बिकम ए गॉड, लेकिन ये आदमी अब लोगों का गॉड बन चुका है। आई हैव ऑफन थॉट अबाउट दीज थिंग्स, ब्रूट्स आंसर्ड, ब्रूट्स ने जवाब दिया, केशियस को जवाब दिया कि इन चीज़ों के बारे में मैंने बार बार सोचा है, मैंने हमेशा सोचा है, अक्सर व बेशतर मैंने इन चीज़ों को कंसिडर किया है, इन चीज़ों को समझा है, सोचा है। कास्का अनदर मेंबर ऑफ केशियस पार्टी, कास्का ये केशियस की पार्टी का एक और मेंबर था, हैड बीन एट द गेम्स, वो नेशनल गेम्स के दौरान वहाँ पे मौजूद था। ही टोल्ड देम दैट मार्क एंथनी अनदर फेमस सोल्जर एंड ग्रेट फ्रेंड ऑफ सीजर, मार्क एंथनी वो एक और मशहूर सोल्जर सिपाही था और वो सीजर का दोस्त भी था। और मार्क एंथनी ने हैड ऑफर्ड द क्राउन 3 टाइम्स टू सीजर, कास्का ने ब्रूट्स और केशियस से कहा कि मार्क एंथनी ने 3 बार ब्रूट्स को क्राउन पेश किया नेशनल गेम्स के दौरान। एवरी टाइम सीजर हैड रिफ्यूज्ड इट, और हर बार सीजर ने इस क्राउन को रिफ्यूज़ किया, इसको एक्सेप्ट करने से मना किया। बट ईच टाइम ही हैड बीन स्लोअर इन द रिफ्यूज़ल, लेकिन हर बार सीजर का रिफ्यूज़ल करने का जो तरीका था उसमें वो जोश नहीं रहा था, वो कमज़ोर पड़ा था। कास्का वाज सर्टन, और कास्का को ये बिल्कुल यकीन था दैट इफ सीजर वायर ऑफर्ड द क्राउन अगेन, कि अगर सीजर को एक बार फिर क्राउन ऑफर किया गया, ही वुड एक्सेप्ट इट, और तो फिर सीजर जो है वो इस क्राउन को एक्सेप्ट करेगा, वो बादशाह बनना पसंद करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ब्रूट्स वेंट होम ग्रेटली डिस्टर्ब्ड इन माइंड, ब्रूटस बहुत ही परेशानी की हालत में घर गया। ही कुड नॉट स्लीप, वो बिल्कुल भी नहीं सो सका। ही वंडर्ड हाउ सीजर कुड बी क्योर्ड ऑफ हिज प्राउड नेचर एंड एम्बिशियस ग्रीड, और ब्रूटस ये सोच कर परेशान हुआ, हैरान हुआ कि किस तरह से सीजर के प्राउड नेचर और उसके एम्बिशियस ग्रीड है, लालच जो है, उसका इलाज कैसे किया जा सके। इट मस्ट बाय हिज डेथ ही एट लास्ट डिसाइडेड सैडली, और आखिरकार ब्रूट्स ने ये मायूस कुन फैसला लिया कि वो सीजर को कत्ल करेगा। वी कुड नेवर बी सर्टन हाउ सीजर माइट एक्ट एज इफ ही गेनड एब्सोल्यूट पावर, और हमें कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं कि सीजर किस तरह से हमारे साथ सलूक करेगा जब उसको पूरी पावर मिलेगी, जब वो बादशाह बनेगा। इन द मिडल ऑफ द नाइट केशियस, कास्का, डेशियस एंड अनदर अदर मेंबर्स ऑफ देयर पार्टी केम सेक्रेटली टू सी ब्रूट्स, और आधी रात को चुपके से केशियस, कास्का, डेशियस और उनकी पार्टी के बाकी मेंबर्स ब्रूट्स से मिलने आए। टुगेदर दे डिस्कस्ड देयर प्लान्स, और एक साथ उन्होंने अपना प्लान डिस्कस किया कि किस तरह से वो सीजर को किल करेंगे, किस तरह से उसका कत्ल करेंगे। सीजर वाज टू बी किल्ड द नेक्स्ट डे एट द कैपिटोल द टाउन हॉल, और अगली सुबह को, अगले दिन वो सीजर का कत्ल कैपिटोल टाउन हॉल में करेंगे। वेयर ही वाज गोइंग टू मेक ए स्पीच टू द पब्लिक, और टाउन हॉल में सीजर को पब्लिक लोगों को खिताब करना था। दे वांटेड टू किल मार्क एंथनी टू, और वो मार्क एंथनी को भी किल करना चाहते थे, मारना चाहते थे। बट ब्रूटस वुड नॉट परमिट दिस, लेकिन ब्रूटस ने एंथनी को किल, उसका कत्ल करने की इजाज़त नहीं दी। एंथनी इज़ बट ए लिम्ब ऑफ सीजर, ही सेड, और ब्रूटस ने अपनी पार्टी के मेंबर से, अपने बाकी कंस्पायरेटर से कहा कि एंथनी जो है वो सीजर की सिर्फ उसका एक जुज़ है, उसका एक हिस्सा है। ही कैन डू नो मोर दैन सीजर्स आर्म दैन सीजर्स हेड इज़ ऑफ, और जब सीजर को कत्ल किया जाएगा वो कुछ नहीं कर सकता है। ही
shook his head and spoke with great urgency. ब्रूटस ने अपना सर हिलाया और बड़ी अर्जेंसी के साथ ये बात जाहिर कर दी, ये बात बयान कर दी. आई विश वी कुड क्योर सीजर्स एम्बिशन विदाउट किलिंग हिम, कि मैं चाहता हूँ काश हम सीजर की एम्बिशन जो है, उसकी लालच जो है, उसका जो क्रेज़ है पावर के लिए, जो उसको क्रेज़ है, काश हम उसका इलाज बिना उसको कत्ल किए कर सकते थे. बट आई डाउट इट इफ़ दैट इज़ पॉसिबल, लेकिन मुझे नहीं लगता बिना सीजर को मारे, बिना सीजर को कत्ल किए उसके क्रेज़ का कुछ हल किया जा सकता है, कोई इलाज किया जा सकता है. सो सीजर मस्ट डाई, और इसलिए सीजर को मरना होगा. बट फ्रेंड्स लेट अस किल हिम ब्रेवली, लेकिन दोस्तों याद रखो हम सीजर को ब्रेवली मारेंगे, बहादुरी से मारेंगे, नॉट एंगरली, न कि उसको गुस्से से मारेंगे. वी मस्ट हैव नो बिटरनेस इन आवर हार्ट्स, हमारे जहनों में, हमारे दिलों में सीजर के लिए कोई कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, कोई गुस्सा नहीं होनी चाहिए जिस दौरान हम उसको किल करेंगे, जिस दौरान हम उसका कत्ल करेंगे. सो इट वाज डिसाइडेड दैट ओनली सीजर शुड डाई, और इस तरह से डिसाइड हुआ कि सिर्फ वो सीजर को ही कत्ल करेंगे, न कि मार्क एंथनी को भी. द नेक्स्ट डे वॉज डार्क एंड क्लाउडी, अगला दिन बिल्कुल डार्क था, सियाह था और अबर आलूदा था. आसमान पर बादल छाए हुए थे. देयर हैड बीन थंडर एंड लाइटनिंग ऑल नाइट लॉन्ग विथ टेरिबल स्टॉर्म्स ऑफ विंड, सारी रात बादल गरजते रहे, आसमान में बिजली कड़कती थी, बिजली चमकती रही, तूफान आया था. एंड द होल अर्थ हैड शेकन एंड ट्रेम्बल्ड, और पूरी ज़मीन कांप रही थी. Caesar was begged by his wife Calpurnia not to go to the capital that morning. सीजर की बीवी कल्पूर्निया ने सीजर को रिक्वेस्ट की, उसे इल्तिजा की कि वो उस सुबह कैपिटल टाउन हॉल ना जाए. She had had a most frightening dream in which Caesar's statue, उसको एक बहुत ही डरावना ख्वाब आया था, और अपने डरावने ख्वाब में कल्पूर्निया ने ये देखा था कि सीजर का स्टैचू, सीजर का पुतला, विच स्टूड इन द मार्केट प्लेस, कि सीजर का स्टैचू, सीजर का मुजस्मा, सीजर का पुतला जो कि मार्केट में, बाजार में लगा हुआ था, खड़ा था. विच स्टूड इन द मार्केट हैड poured forth blood, और वो खून उगल रहा था. एंड द रोमन पीपल केम स्माइलिंग टू वॉश देयर हैंड्स इन इट, और रोम के लोग मुस्कुरा के इस खून से अपने हाथ धो रहे थे. शी टोल्ड हिम समवन सॉ ए लायन इन द मार्केट प्लेस, और उसने अपने ख्वाब में ये देखा था कि उसने मार्केट प्लेस में किसी लायन को देखा था. अपने ख्वाब में शेर को देखा था, किसी ने देखा था. एंड ग्रेव्स ओपन्ड एंड गिव अप देयर डेड, और कब्रों से मुर्दे बाहर निकल कर आ रहे थे. देयर वाज द नॉइज ऑफ बैटल इन द एयर एंड द क्राइज ऑफ मैन एंड हॉर्समैन इन पेन, और उसने अपने ख्वाब के दौरान हवा में जंग के वक़्त होने वाली आवाज़ें सुनी थी. आदमी और घोड़े, इंसान और हॉर्सेस दर्द की वजह से करा रहे थे. O Caesar, these things are beyond all understanding and I do fear them. और कल्पूर्निया ने सीजर से कहा, ये सारी चीज़ें मेरी समझ से बाहर हैं और मैं इनसे डरती हूँ. आई एम श्योर दे आर वार्निंग समथिंग टेरिबल इज़ गोइंग टू हैपन टू यू, और ये चीज़ें इस बात के लिए निशानदेही है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है. सीजर ट्राइड टू कम्फर्ट हिज वाइफ बट एट लास्ट, सीजर ने अपनी वाइफ कल्पूर्निया को दिलासा देने की कोशिश की, उसे कंफर्ट करने की कोशिश की, उसे काम करने की कोशिश की. बट एट लास्ट शी वाज सक्सेसफुल इन परसुएडिंग हिम टू स्टे एट होम, और आखिरकार कल्पूर्निया सीजर को घर पर रोकने में कामयाब होती है. केशियस हैड सस्पेक्टेड दैट दिस माइट हैपन, केशियस को इस बात का शक हुआ था कि ऐसा कुछ होगा, सीजर घर पे ही बैठेगा. एंड ही सेंट डेशियस टू कॉल सीजर, और इस तरह से केशियस ने डेशियस को
भेजा सीजर को बुलाने के लिए एंड ब्रिंग हिम टू द कैपिटल, ताकि वो सीजर को कैपिटल टाउन हॉल लेकर आए। व्हेन डेशियस हर्ड अबाउट कैलिफोर्नियाज ड्रीम, जब डेशियस ने कैलिफोर्निया के ख्वाब के बारे में सुना, ही लाफ्ड एट हर फियर्स, तो वो उसके फियर्स के ऊपर, उसके डर के ऊपर हंस पड़ा। यू हैव इंटरप्रेटेड द ड्रीम ऑल रॉन्ग, और कैलिफोर्निया से कहा कि तुमने इस ख्वाब की ताबीर बिल्कुल गलत बता दी है। द ब्लड फ्रॉम सीजर्स statue in which so many smiling Romans dipped their hands means that great room will suck fresh blood from Caesar। जो ख्वाब तुमने देखा था जिसमें बहुत सारे रोमनस सीजर के खून से अपने हाथ धो रहे थे, इसका मतलब यह है कि रोम के लोग सीजर से उसका ताज़ा खून चूसेंगे। ही टर्नड परसुएसिवली टू सीजर, और इस तरह से डेशियस सीजर की तरफ मनाने वाले अंदाज में मुड़ा। इट मीन्स दैट यूर पीपल विल फाइंड न्यू प्रॉस्पेरिटी अंडर यूर रूल, और इस ख्वाब का मतलब ये निकलता है, इसके माने ये है कि तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारी गवर्नमेंट में लोग एक नई खुशहाली हासिल करेंगे, वो तरक्की करेंगे। यू हैव एक्सप्लेन्ड इट वेल सेड सीजर, और सीजर ने डेशियस को जवाब दिया कि तुमने बिल्कुल सही इस ख्वाब की ताबीर बता दी है। दैट्स एनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।